क्वेश्चन नंबर 9 देखना है आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स के लिए। और हम लोग केवल एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, प्रश्नों का हल निकालना आप सीख चुके हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने 15 तक के प्रश्नों का हल आपने निकाल भी लिया है। काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी था मैथमेटिक्स सीखने का। और क्वेश्चंस भी ऐसे थे कि एक क्वेश्चन बना लीजिए तो बाकी के क्वेश्चंस आपके आत्मविश्वास को ग्रो करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्नों का हल। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जितना इसमें हम लोग लिख रहे हैं ना सब लिटरेचर है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उतना ही बड़ा लिखिएगा, आप इसको अपने भाषा में और छोटा में भी लिख सकते हैं, बस सेंस वो होना चाहिए। मैंने अभी जो मैं बता चूँकि इसमें कहीं फार्मूला तो यूज करना है नहीं, कहीं फार्मूला यूज करना है क्या, इसमें फार्मूला तो यूज करना है नहीं। एक तरीका है जिसको प्रोसेस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप चाहें तो लैंग्वेज के तौर पर इसको और यार सब लोग देखो इधर, आप चाहें तो लैंग्वेज के तौर पर इसको और छोटा में भी लिख सकते हैं, बड़ा में भी लिख सकते हैं, मतलब आप जैसे उसको सिचुएट कर डालें। आपकी योग्यता पर डिपेंड करता है, आपके कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस प्रकार से ऐड कर पा रहे हैं, चाहे इसको किस प्रकार से असेंबल कर पा रहे हैं टोटल बातों को। बस यही है और कुछ नहीं है। हम चाहें तो शॉर्टकट और खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब हो लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये समीकरण फर्स्ट रहेगा, असमीकरण है ना, असमीका सेकेंड रहेगा, ये असमीका थर्ड रहेगा। तो पहला हम लोग का यही रहेगा कि दिए गए असमीकाएँ हैं, दिए गए असमीकाएँ हैं, असमीकाएँ हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन रहेगा, दिए गए क्या बाबू, असमीकाएँ हैं। इसको बनाते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। चलो, इसलिए संगत समीकरण होंगे, संगत समीकरण होंगे, पूरा कंसंट्रेशन के साथ समझो बाबू। संगत समीकरण होंगे, कंसंट्रेशन टूटना नहीं चाहिए, कंसंट्रेशन टूटा दुर्घटना घटेगा। संग समीकाएँ, ठीक है ना, असमीकाएँ। देखिए संगत समीकरण बनाइएगा तो 5x प्लस में 4y बराबर में 20, ठीक है ना। ये नंबर इसको कर लेते हैं फोर्थ, x बराबर 1, नंबर क्या हो जाएगा बाबू फिफ्थ, x बराबर y बराबर 2, ये हो जाएगा नंबर 6। जितना शॉर्टकट आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे से आ जाए बाबू। आप चाहे तो शॉर्टकट तरीका खींच सकते हैं। चलिए, समीकरण 1 से मान सारणी निकालेंगे ना बाबू। समीकरण 1 से क्या करेंगे, मान सारणी निकालेंगे 4 से। तो लिखेंगे समीकरण फोर्थ से, बोलिएगा समीकरण फोर्थ क्या है, तो 5x प्लस में 4y बराबर में 20। यहाँ मान निकालिएगा डायरेक्ट, किसका निकाल दे, x का। तो x का यदि मान निकालते हैं तब 20, ये प्लस में 5y हो जाएगा तो 4y में जाएगा, तो माइनस में 4y, क्योंकि ये इसको रखे हैं, अब बाटा में जाएगा 5। देखो हम लोग इतना मैंने निकाल के भी दिखा रहे हैं आपको, मान सारणी बना के दिखा रहे हैं ना। बुक में अधिकांश क्वेश्चन का आंसर बनाया कि मान सारणी भी नहीं बनाया, डायरेक्टली लिख देगा ना कि यह रेखा इन बिंदुओं से होकर जा रही है, मान सारणी तक नहीं बनाएगा। मैं अभी बहुत विद्वत पढ़ा रहा हूँ, डीपली पढ़ा रहा हूँ, मान सारणी बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। हमेशा आपको मान सारणी भी दिखाई नहीं देगा। इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y। यहाँ हो जाएगा x का मान y, मान रख बाबू, कुछ भी ऐसा मान रखो जो काटे, तो y का मान 5 रख दोगे। अरे सब कोई ध्यान दो इधर, y का मान रखोगे 5, तो 5 चौका 20, 20 में से 20 जाएगा 0 बटा 5 मतलब 0। तो मान रखो पहला y का 5, तो मान आएगा 0। क्लियर। आप 0 रख दीजिए, तो 0 मतलब 20 बटा 5 मैंने 4, 0 रखेंगे तो 4 हो गया क्या बाबू, 0 का मान 5 और 4 का मान 0। ये बात क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, आ जा ऊपर आ जा। इतना तक आप लोग समझिए गए हैं तो ऊपर आ जाइए, लो बाबू पढ़ो। तो यहाँ तक आ गए तो आगे का भी फंडामेंटल देख लीजिए। मान रखेंगे ना बाबू, इसलिए x बराबर y बराबर 0 रखने पर, पहले में रखेंगे ना, रखो तो 0, अरे 5 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 20, या 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 20। ये सही बात है कि गलत बात है, जल्दी भरो बाबू। ये जो 0 है वो 20 से छोटा होता है, बोलना यार 0 है जो 20 से छोटा होता है, इसका मतलब ये सही बात है। तो लिख देंगे डायरेक्ट जो कि सत्य है, जो कि क्या बाबू, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। इसलिए इसका हल क्षेत्र
इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, चाहे मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में होगा। ये भी बोल सकते हैं कि 0 0 इसके हल क्षेत्र में होगा। देखो ध्यान समझो, 0 0 इसके हल क्षेत्र में होगा, ये भी लिख सकते हैं। चाहे यह हल क्षेत्र क्या बोलते हैं, यह मूल बिंदु की ओर होगा, ये भी लिख सकते हैं। फटाक से बाबू ये भी लिख सकते हैं कि यह मूल बिंदु की ओर होगा। डिपेंड आप पर करता है आप क्या लिखना चाहते हैं। यह क्षेत्र मूल बिंदु की ओर क्या बाबू होगा। पहला क्लियर समझ में आ गया। दूसरा आप शॉर्टकट में देखो बाबू, थोड़ा शॉर्टकट में देखो जी। पुनः इसके बाद से क्या दिया है आपका, तो इसके बाद से देखो दूसरा नंबर क्या दिया है, नंबर 5 से ना, समीकरण 5 देखो क्या यहाँ पर x बराबर 1। देख भाई मान लो भैया तुम ग्राफ खींच रहे हो, x बराबर 1 रखोगे ना, हैंग ना जाएगा। तो आपको आ सकते हैं x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 y बराबर 3, x बराबर 1 y बराबर 4। तो कहीं कहीं ऐसा भी लिख देता है ना कि यह रेखा मैंने माइनस नीचे हो सकता है, ऊपर प्लस हो सकता है, मैंने 1 -1, ये 1 -2, 1 -3। अच्छा ऊपर जाएंगे तो यहाँ लिख देगा 1 +1। तो ये ऐसे भी लिखता है ना कि यह रेखा बिंदु 1, 0, 1, -2, 1, -3 या 1, 2 से जाकर जा रही है, मैंने ऊपर ऐसे लिख सकता है। अच्छा डायरेक्टली आप लोग क्लास 9th में सीखे थे इससे ग्राफ खींचना। अब बाकी का सवाल ये उठता है ना कि इसका हल क्षेत्र किधर होगा। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा कि मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, ये ना बाबू, मूल बिंदु की ओर होगा कि मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। आप यहाँ देखिए x का मान कह रहा है जी 1 से बड़ा है, तो x का 1 से बड़ा है मतलब यहाँ तुम 1 पर यहाँ से खींचे ना 1 से, इससे बड़ा है मतलब इधर की तरफ हो सकता है ना, तो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। ये केवल समझना पड़ता है अंदाज लगा करके। x का मान 1 से बड़ा है, पहले तो ये तो बोल रहा है, इसका मतलब ना ये रेखा पर होगा और इसके विपरीत दिशा में होगा। नहीं समझे आप लोग, तो लिख देंगे इसका हल क्षेत्र, डायरेक्टली लिखो, इतना ज़्यादा विद्युत लिखने की आवश्यकता नहीं। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, मूल बिंदु के नीचे जा बाबू, मूल बिंदु के विपरीत। अब इससे आपका समय, इससे आपका जगह बचेगा, हम लोग शॉर्टकट बनाए तो मूल बिंदु चलिए देख लीजिएगा, मूल बिंदु की ओर होगा, मूल की ओर होगा। मूल बिंदु यहाँ छूटा है ना, मूल बिंदु छूटा करते हैं। इसका हल मूल बिंदु के विपरीत होगा, चाहे विपरीत दिशा में होगा, दिशा में होगा। लास्ट निकाल बाबू, लास्ट पुनः समीकरण 6 से क्या कह रहा है बाबू, ये y = 2, लेकिन एक मान और दिया है बाबू इसके समीकरण में कि y का मान 2 से बड़ा है। देखो ऊपर आ जाओ बाबू, यहाँ पर लिखा है y का मान 2 से बड़ा है, तो y कभी भी ऐसे नहीं खिंचाता, ऐसे नहीं खिंचाता है, ये 1 पर से खिंचा, ये 2 पर से खिंचा है, तो ये 2 से भी अधिक है मतलब ऊपर है, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में है। तो लिख देंगे डायरेक्ट कि इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। क्या लिखेंगे बाबू, इसका हल क्षेत्र, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। चलो तीनों ग्राफ खींचो उसके बाद बात करते हैं, तीनों ग्राफ खींचे उसके बाद बात करते हैं बाबू। यहाँ पर आपका x, ये x डैश, ये y डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 ला बाबू। पहला देख बाबू क्या नियामक है, पहला है 0,5 और क्या है 4,0। ग्राफ खींचो बाबू, 0 है मतलब x का मान 0 है मतलब ये y अक्ष पर है, और y अक्ष में कहाँ है 5 पर है, मैंने y अक्ष में 5 पर है, जगह आ गया ना, आगे नहीं आया। 4,0 y का मान 0 है, इसका मतलब ये y अक्ष पर है, x अक्ष पर है, और 4 पर है ना, तो x अक्ष पर 4 पर है मतलब यहाँ है। इन दोनों को मिला देंगे, आराम से मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हल क्षेत्र किधर है, ऊपर है कि नीचे है, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, याद रखिएगा।
मूल बिंदु के ओर होना चाहिए इसका हल क्षेत्र, मतलब सब इसका हल क्षेत्र धीरे धीरे होगा, नीचे होगा नीचे होगा नीचे होगा। दूसरा नंबर खींचो बाबू, x बराबर 1, तो x बराबर 1 नहीं ना आएगा, तो x बराबर 1 आपका ऐसे खिंचाएगा ना। ये मूल बिंदु किधर है, विपरीत दिशा में है, मतलब इसके ऊपर होगा, विपरीत दिशा में नहीं, सॉरी इधर होगा, इधर मूल बिंदु के विपरीत। दो को बात तक क्लियर हो गया, इसके इधर इसके इधर। मान अभी यदि बनाना हो ना तो यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ आ जाओगे तब तो इसके भी इधर आ जाएगा, इसके इधर होना चाहिए ना, दोनों चीज़ होनी चाहिए। इसके यदि यहाँ पर आ जाओगे तो इसके भी इधर हो जाएगा, तो ये गलती है। इसके नीचे होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये बीच वाला पट्टी बन रहा है, ये बीच वाला पट्टी बन रहा है हल क्षेत्र। बन रहा है कि नहीं बन रहा बाबू, बन रहा कि नहीं बन रहा है, आउटपुट दो बन रहा कि नहीं बन रहा है। एक और ले लीजिए, वो क्लियर कर देगा। y बराबर 2 मतलब y में 2 से जाएगा ना। अब मूल बिंदु किधर के दिशा में है, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में है, माने ऊपर है, माने इसका हल क्षेत्र ऊपर है। क्या बाबू, ऊपर है, ऊपर है। अब गिनो, यदि यहाँ पर ले लोगे तो इसके इधर आ जाएगा, हो नहीं सकता है। इसके इधर ले लोगे तो इसके उधर हो जाएगा, ये भी हो नहीं सकता है। इसके नीचे ले लोगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो उसके ऊपर विपरीत दिशा में। इसका मतलब कुल मिला जुला का हाइये वाला वो क्षेत्र है, हाइये वाला क्षेत्र, समझ रहे हैं ना। इसको बढ़िया से कलर आप लोग कर लीजिएगा, यही वो क्षेत्र हल क्षेत्र है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, यही इसका हल क्षेत्र है बाबू। आप चाहें तो समीकरण लिख सकते हैं आप। ये क्या है, तो ये है आपका 5x + 4y बराबर 20। ये वाला क्या है, तो y बराबर 2 है। ये वाला का है तो x बराबर में 1 है। आप चाहें तो लिख सकते हैं। अभी जो देख रहे हैं ना ब्लैक वाला भाग, यही इसका हल क्षेत्र है। आएगा कि नहीं आएगा बात समझ में, बोल यार बात समझ में आएगा कि नहीं आएगा। आप लोग आराम से बना लीजिएगा, हल क्षेत्र निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके 4 असमीकाएँ दे दी गई हैं। आराम से बात को समझो बाबू, देखिए। हेलो, क्वेश्चन नंबर 10 में 4 असमीकाएँ दे दी गई हैं। पहला 3x + 4y ≤ 60। दूसरा है आपका x + 3y ≤ 30। अगला है x > 1 और लास्ट है y > 1 0, सॉरी दोनों 0 है, यहाँ कर लेते हैं तथा, ठीक है ना। संगत समीकरण, देखो समीकरण भले बनाएंगे नहीं, इसका समीकरण बनाएंगे x बराबर 0 y बराबर बनाते हैं। देखो संगत समीकरण होंगे, नीचे जा बाबू बताइए, नीचे जाइए। संगत समीकरण क्या होंगे बोलिए। पहला नंबर 3x + में 4y बराबर में 60, ठीक है ना। x + में 3y = 30। सुनिए ना, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं, इसको छोड़ देते हैं। चल लिखिए लो, छोड़ रहने दो। x बराबर 0 y बराबर 0 लिखे दे रहे हैं। वो बनाए चाहे ना बनाए उससे कोई मतलब आने वाला नहीं है। 0 मतलब क्या है, मूल बिंदु का नियामक है वो। ये नंबर 5 6 7, ये नंबर 8। पहला से बनाओ बाबू, 3x + 4y बराबर 60 पर बनाना है। ला बाबू पहला बनाना है 3x + 4y बराबर 60। मिलाओ जी समीकरण, एकदम आराम समझो। समीकरण कितना से बाबू, 5 से क्या है बोलिएगा, 3x + में 4y बराबर में 60, या x का मान निकालेंगे तो 60 है, जाकर माइनस में 4y, अब बाटा में आकर के 3 मान 60 बनाइए डायरेक्ट। 10 20 30 करके ले रहे हैं बाबू, 10 20 30 लेंगे तो 60 है तो 6 तक जाएगा। मैंने 10 20 30 करके ले रहे हैं। पहले रख देंगे यहाँ पर, हम लोग रख देते हैं कितना, 0 रख देते हैं, तो 60/3 का मतलब 30 अधिका हो जाएगा। तो लिख दो, 0 रख देते हैं। पहला बात x y का मान रख दो 0, तो 60/3 का मतलब 20। अब यहाँ रख दो 15 रख दें। कोई ऐसा रखिए ना, 15 रख देते हैं, तो 15 ही रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से ले लिया जाएगा। ये 15 रख दिए ना, 15 का 60 मतलब आ गया 0, तो 20 का मा 0 और 0 का मा 15, 5 करके ले लिया जाएगा। अब क्या रखना है बाबू, x बराबर y बराबर 0 रखने पर बोलिए, यहाँ रखेंगे ना 3 × 0 + 4 × 0 = 60।
इसको बनाएंगे 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 60। बोल सही है गलत है बाबू? 0 जो है वो 60 से छोटा होता है, सही बात है गलत बात है? 0 7 से छोटा होता है, सही बात है? सही बात है ना? बोलते क्यों नहीं आप लोग? सही बात है ना जी? तो लिख देंगे इसलिए जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, सत्य है, अतः इसका हल क्षेत्र, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हल क्षेत्र कहाँ होगा बाबू? मूल बिंदु की ओर होगा। पुनः समीकरण सेकेंड ले लो, समीकरण 6, समीकरण 6 से बोलिए क्या है बाबू? x प्लस में 3y बराबर में 30, या x का मान निकालो तो 30 माइनस में 3y, मान साड़ी यहाँ बन गया। तो ले बुनबुना बुनबुना तो रहा दिन भर सीख जी ढंग आ जी तरह। देखो मान रखो, मान रख देते हैं पहले 10, ये y है, ये x है, ये x का मान y है, मान रख दिए इसको 10, तो आगे 0, मान रख देते हैं 5, मान आएगा 15, आएगा 5 15 बने 0 का मान 10 और 15 का मान 5। अब मान इसका पता करो ना कि इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा कि मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। लिखेंगे इसलिए मिला ना बाबू, x बराबर y बराबर 0 रखने पर 2 में रखेंगे ना जी, रखने पर 2 में रखिएगा क्या है 3 गुणे 0 पर नहीं 0 प्लस में 3 गुणे 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 30। हल कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा कि 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 30। सही बात है ना बाबू? जो कि क्या है? सत्य है, अतः इसका हल क्षेत्र, इसका हल क्षेत्र मतलब इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। रहने दो रहने दो रहने दो। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर होगा। बना बाबू, देखो हो गया ना? पुनः अब चल जाओ बाबू, अगला क्या है जी? अगला क्या है आपका? अगर पुनः क्या है बाबू? अगला देखिएगा समीकरण 7 दोनों ले लीजिए के बार तथा 8 से, चूँकि जगह कम मिल रहा है, x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रहने दो इसको। 0 0 लगे तो मूल बिंदु जाएगा। अब हेने लेके कोनो गारंटी नहीं है, छोड़ दो यहीं पर रहने दो। x का मान 0 y का मान 0 रहने देते हैं इसको, ठीक है ना? ग्राफ खींचो डायरेक्ट, डायरेक्ट ग्राफ खींचेंगे। 5 पर खींचना है बाबू, नीचे आ जा। 5 5 लेना है, याद रखिएगा। 0 ये -1 -1, ये 1 सॉरी 5 लेना है, 5 ये वाला -5 और ये वाला भी -5। 5 10 15 20 25 30 1। यहाँ पर बाबू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 5 10 15 20 25 30। पहला नंबर मिला बाबू। पहला नंबर क्या है जी? 20 का मान 0, x पर 20 और y पर 0 मतलब यही रह जाएगा। 0 का मान 5, x पर 0 y पर 15 मतलब यहाँ पर। हल क्षेत्र किधर है? मूल बिंदु की ओर के विपरीत दिशा में। तो मूल बिंदु की ओर मतलब इसका हल क्षेत्र नीचे होगा, याद रखिएगा। दूसरा 0 का मान 10, 0 लेंगे ऊपर 10 लेंगे, 10 10 मैंने यही ना हो गया। 0 का मान 10, 15 का मान 5 मिला लो, इस पर 15 इस पर 5 मतलब यहाँ ना, यहाँ रह जाएगा। ऐसे गुजरा, मिला लीजिएगा कैसे गुजरा, ठीक है ना? संभवतः यहीं से गुजरना चाहिए। इसका हल क्षेत्र किधर है? मूल बिंदु की ओर के मूल बिंदु के विपरीत दिशा में, मूल बिंदु की ओर। तो आप देखो ना, इसके भी नीचे इसके भी नीचे, यदि इसके और एक बात और है बाबू, x बराबर y x बराबर 0 y बराबर 0 का मतलब ना हम चाहते हैं लिख भी सकते हैं। इसलिए हल क्षेत्र पहले चतुर्थांश होगा, मतलब x का मान 0 का मतलब ना x अक्ष के ऊपर, y का मतलब 0 ना कि y अक्ष के दाहिने ओर, ऐसे लिख सकते हैं।
क्लियर हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। कहीं को वहाँ मान दिया है, बड़ा वाला मान दिया है, x का मान 0 से बड़ा, जब a का मान 0 से बड़ा होगा तो गारंटी है कि जब इस x का मान 0 से बड़ा होगा मतलब n होगा, और y का मान 0 से बड़ा होगा मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, तो n जाएगा और ऊपर जाएगा मतलब यही में ना रहेगा, तो डायरेक्टली लिख देंगे। इसलिए हम लोग इसके लिए लिख रहे हैं बाबू, x बराबर 0 y बराबर 0 के लिए लिख रहे हैं। इसका इनका लिख देते हैं, चूँकि 2 है इसमें, तो इनका हल क्षेत्र x अक्ष के ऊपर और y अक्ष के दाहिने ओर होगा। x अक्ष के ऊपर तथा y अक्ष के दाहिने होगा, अब चलिए चारों का कंप्लीट हो गया, 2 बचा था, दोनों का यहाँ पे यूज आ गया। इसके ऊपर, इसके दाहिने ओर, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसका मतलब ये वाला होगा, केवल ये वाला होगा, ये वाला देख रहे हैं ना। इसके ऊपर यहाँ पे ले लीजिएगा ना, तो इसके नीचे तो होगा लेकिन इसके ऊपर हो जाएगा, ऊपर नहीं लेना है ना, इसलिए आपका हल क्षेत्र केवल यहीं पर रहेगा, इसको कलर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन आप लोगों ने काफ़ी बेहतरीन ढंग से बनाया। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ आपका कंप्लीट। मिला इस तरह से आपने अंत तक देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके कंसेप्ट को भी बेहतरीन ढंग से समझा। चलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार और मैं दोहराना चाहता हूं, आपके दायित्व को एक बार और मैं याद दिला देना चाहता हूं। इस पूरे ऐसे विषम परिस्थितियों में मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे रहा हूं, तो आपका भी निश्चित रूप से कुछ दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें, इस चैनल के लिए कुछ करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर लिए हैं, किसी और से सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि समझने में कोई परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का 100% सेटिस्फाइड वाला आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करना आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है, ताकि दुनिया को पता चले कि इस प्रकार हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या क्लास 9 से क्लास 12 के मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर बैठ करके ही जबरदस्त